हे गाइस, राधे राधे, जय माता दी। आज है संडे गाइस और मैं उठ चुकी थी 5 बजे सुबह के। वो क्यों उठी थी मैं आगे वीडियो में बताऊंगी। पूरी फैमिली उठ चुकी थी गाइस, मेरे हस्बैंड भी उठ चुके थे और हम नहा धो के हो गए थे रेडी सब लोग। उसके बाद मेरी ऊपर से भतीजी उतर के आती है, बैग वैग सब ले लवा करके बोलती है चाची मैं रेडी हूँ चलो। बाकी और लोगों को भी रेडी होना था। मेरे हस्बैंड बोल रहे थे और कितना टाइम लगेगा, हमारा तो बैग वैग सब पैक है, तैयार है। और मेरी भतीजी बोलती है पता नहीं, मैं तो जल्दी आ गई और होगी मुझे पता नहीं। हम लोग चाची भतीजी बैठ करके बोल रहे थे बताओ कितना टाइम लगता है सबको, हम तो कितनी जल्दी रेडी हो जाते हैं। और 6:30 बज चुके थे, 5 बजे से लेके 6:30 बज चुके थे, 1.5 घंटा हो गया था गाइस। और हम बैठे हैं पैकिंग अपनी ले करके और इन सबको पता नहीं कितना टाइम लग रहा है गाइस। और हम इतनी मस्ती कर रहे थे, इनकी चुगलियाँ कर रहे थे गाइस, बट ऐसा नहीं है। सब लोग उठ चुके थे, सब लोग नहा धो करके रेडी हो गए थे। मम्मी अपने पूजा वाले कमरे में पूजा की तैयारी कर रही थी। बाकी मैं दुल्हनों की तरह सच की आज देख सकते हैं आप, पैरों में आलता, हाथों में चूड़ा वगैरह पहन के, पायल वायल पहन के निकल रही हूँ। वो इसलिए निकल रही हूँ क्योंकि गाइस हमें जाना है मंदिर, इसलिए मैं जल्दी उठ के बैठ गई हूँ। और बाकी मेरे हस्बैंड को देखो, मेरी रील बनाए जा रहे हैं, बोल रहे हैं और बोलो कुछ और बोलो कुछ और बोलो। बता मैं क्या बोलूँ इतना। मैंने कहा मैं मत बनाओ, मुझे अच्छा नहीं लग रहा है, अब मत बनाओ। फिर भी बनाए चले जा रहे थे और उनको कोई काम ही नहीं था क्योंकि हम जल्दी जो उठ चुके थे, कोई काम ही नहीं था। उसके बाद मम्मी का बुलावा आया, जल्दी से सारे बच्चे आ जाओ, पूजा करनी है। फिर हम लोग गए दैन पूजा करने के लिए पूजा वाले कमरे में। मैंने मेरे हस्बैंड ने साथ मिलके पूजा करी अच्छे से और सच्चे मन से। वो उसके वजह से क्योंकि हमें कहीं जाना था और पूजा घर पे पहले करके जाना था। उसके बाद मेरी भतीजियों ने पूजा करी। मैंने उनको बताया कि कैसे कैसे बच्चा पूजा करते हैं, उनको सारी चीज़ें रीति रिवाज से सिखाई मैंने। आप पहले ये डालो, फिर ये डालो, फिर ये डालो, फिर पाँव छू लो, ये पूजा करना मैंने उनको बताया। उसके बाद दैन हम लोग निकलते हैं घर से। उसके बाद मेरी जो प्यारी सी ननद है, उन्होंने टीका किया सबके, सब भाइयों के और भाभीयों के। और टीका करने के बाद मैं बोलती हूँ दीदी से, मैंने कहा दीदी जोड़े से टीका किया करो, ऐसे अलग अलग नहीं, कभी किसी का कभी किसी का। पर दीदी बोल रही थी कोई नहीं, मैंने फ़र्स्ट टाइम किया है इसलिए मेरे को पता नहीं। गाइस हम लोग निकल चुके थे घर से और इतना अच्छा लग रहा था। सुबह सुबह की ठंडी ठंडी हवा आ रही थी, इतना प्यारा लग रहा था। हमने गाड़ी वाले भैया को बोला गाड़ी के शीशे ओपन कर दो क्योंकि हमें बाहर की हवा लेनी है, क्योंकि बहुत टाइम हो गया गाइस सुबह सुबह की हवा हमने ली नहीं, क्योंकि हम लोग लेट ही इतना उठते हैं ना सो के, पूछो मत। बाकी मैं और मेरे हस्बैंड, मैं पीछे बैठी थी, मेरे हस्बैंड आगे बैठे थे, हम दोनों कर रहे थे मस्ती और रास्ते के मज़े ले रहे थे गाइस। उसके बाद रास्ते के मज़े लेते हुए हम लोगों ने ढेर सारी साथ में बातें भी करी और बोर भी हुए कहीं कहीं, और नींद भी आ रही थी क्योंकि हम जल्दी जो उठ चुके थे सुबह। अब बातें करते करते हमें तो वही सफ़र के मज़े लेने थे और सफ़र के मज़े मेरे हस्बैंड ने तो बराबर लिए और मैंने भी बराबर लिए, क्योंकि ये सफ़र के मज़े कभी कभी मिलते हैं पूरी फैमिली के साथ। और हमने बहुत सारा एंजॉय किया रास्ते भर। हम सब लोग इतनी सारी बातें करते हुए गए और जगह के एक एक सफ़र का हम नज़ारा देखते हुए गए कि ये रास्ता कहाँ को जाता है, ये रास्ता कहाँ को, क्योंकि बहुत टाइम बाद मैं जा रही थी गाइस। मेरे हस्बैंड को देखो, मैं पागलों की तरफ पीछे बोर होके बैठ रही थी और वो उनको रील बनाने से फुर्सत ही नहीं, वो वीडियो बना रहे थे। बाकी मैंने रास्ते से फूल तोड़ा और फिर मैंने इनको थोड़ा सा छेड़ा और बोला ये फूल मैंने आपके लिए तोड़ा, ये पकड़ो। गाइस हम पहुँच चुके थे केला देवी, हमारे कुल देवी के मंदिर। आप देख सकते हैं ये है काली सिल जो निकलती है रास्ते से, ये वो है नहर, वो वाली नहर है गाइस। उसके बाद हम पहुंच चुके थे केला देवी मंदिर, ये हमारी कुल देवी का मंदिर है। शादी के बाद मैं फ़र्स्ट टाइम अपनी पूरी फैमिली और अपने हस्बैंड के साथ गई हूँ गाइस। उसके बाद हमने रूम ले लिया था, मैं रेडी हो रही थी, मेरी भतीजी बना रही थी चाची मैं आपकी मेकअप करती की वीडियो बनाऊँगी, आप कैसी हो और कैसी हो जाओगी 2 मिनट में। ये देखिए गाइस मैं रेडी हो चुकी थी। आगे सब लोग नहा धो लिए थे, सब लोग रेडी हो गए थे। फिर गए हम दैन पूजा करने के लिए और हमने साथ में पूजा करी, भैया भाभी बच्चे और मैं, मेरे हस्बैंड, हम लोग पूजा करने के लिए निकले वहाँ से और मार्केट से होते हुए। और मैं और मेरी भतीजी अलग ही दिमाग चला रहे थे, बड़ा अच्छा मार्केट है, हम लोग लौटते में शॉपिंग करेंगे, क्योंकि वो तो हमसे बचनी है नहीं ना, शॉपिंग तो हमारी फेवरेट है। इसलिए हम दोनों अपनी प्लानिंग पहले ही सेट करके चलते हैं कि लौटते में आएंगे तो कुछ ना कुछ लेंगे ज़रूर। और देन हम लोग निकले पूजा करने की ओर और हम लोगों ने मिलके पूजा करी। बहुत सुकून मिला गाइस, इतना अच्छा लग रहा था, मैं आपको क्या बताऊँ, बहुत अच्छा लग रहा था। ऐसा होता है ना, मैं शादी से पहले केला देवी बहुत बार गई हूँ, पर मैं अपने हस्बैंड के साथ शादी के बाद फ़र्स्ट टाइम गई थी और पूरी फैमिली भी साथ में गई थी, तो बहुत अच्छा लग रहा था।
इतना अच्छा सुकून मिल रहा था ना, मैंने तो बोला 1 दिन के लिए नहीं 2-4 दिन के लिए आना चाहिए था यहाँ पे। पर गाइस ऐसा होता है ना कि टाइम ही नहीं मिलता, मेरे हस्बैंड का भी ऑफिस रहता है और मेरे जेठ जी का भी रहता है और किसी को टाइम मिलता नहीं है। ससुर जी की, मेरे फादर इन लॉ की तबीयत भी ख़राब रहती है। हमने बहुत सारी मस्ती करी, सिक्का चुपकाया और अपनी कुछ मन्नतें मांगी। उसके बाद हम लोग दैन निकले मार्केट की ओर और बोले हम चलो कुछ तो करना है, कुछ तो ख़रीदारी करनी है, चलो चलो यहाँ मंदिर से निकलो। अब मंदिर की पूजा हो चुकी थी केला देवी की गाइस, हमने बहुत प्यारे दर्शन करे। उसकी हमने वीडियो नहीं बनाई क्योंकि वहाँ पे कोई वीडियो नहीं बनाने दे रहा था। उसके बाद हमने चूड़ी पहनी क्योंकि वहाँ पे बोलते हैं सुहागन हो या कुंवारी लड़कियाँ, हरी और लाल चूड़ी पहनना बहुत शुभ माना जाता है क्योंकि वो देवी माँ का फेवरेट जो रंग होता है ना वो होता है। इसलिए हमने हरी और लाल चूड़ियाँ पहनी, बहुत प्यारा लग रहा था। और मैंने जो मैं घर से पहन के गई थी चूड़ियाँ पहले से, वो मैंने बोला मैंने कि ये वाली चूड़ियाँ पॉलीथीन में डाल दो, मुझे दे दो। फिर मैंने दैन बोला दीदी को भी आप भी चूड़ियाँ पहनो। और ये मेरे हस्बैंड अलग ही बच्चों की वीडियो बनाए जा रहे थे, बोल रहे थे थोड़ी थोड़ी मस्ती कर। सब बच्चों से मस्ती करवाई इन्होंने और बहुत अच्छा लगा। फिर हम लोग दैन बैठे एक जगह और मेरे हस्बैंड को देखो, ये कचौड़ी खाए बिना तो कहीं रह ही नहीं सकते हैं, इनको कचौड़ी चाहिए भाई, इनकी फेवरेट है कचौड़ी। उसके बाद कचौड़ी और चाय वाले के बगल से एक रास्ता गया था, ये हमें याद आया। हम तो बचपन में जब आते थे तो हम इन सीढ़ियों पर से उतर के कारी सिल की तरफ जाते थे और हम फिर यहाँ पे बैठ के नहाया करते थे। और नहाने के बाद फिर हमारे मम्मी जो हमारे जिनके साथ हम बड़ों के साथ आते थे वो हमें फिर दर्शन कराने के लिए जाते थे। और ये नाव में भी हम झूला करते थे। हमें कहता ना गाइस एक बचपन जो होता है वो याद आ गया। बताओ मैं कितनी छोटी सी थी और कितनी बड़ी हो गई गाइस, मेरी शादी भी हो गई। उसके बाद हम देख के आओ गाइस इतनी सारी सीढ़ियाँ थी। बाकी हमें अलर्ट किया गया था मेरे जेठ जी ने कि मत जाओ, बहुत सारी सीढ़ियाँ चढ़ना पड़ेगा। मम्मा ने नहीं, मैं कहा हम तो बचपन की यादें ताज़ा करने जाएंगे। उसके बाद गाइस हम लोग आए अपने शॉपिंग वॉपिंग करके, देख सकते हैं मैंने कितनी सारी चूड़ियाँ उड़ियाँ सब खरीदी हुई थी वहाँ पे गाइस। इसके अलावा कुछ इतना ख़ास भी मिल नहीं रहा था, बाकी चूड़ियाँ वगैरह जो मिलती हैं वो। हम उसके बाद आए अपने होटल की ओर जहाँ हम रुके हुए थे। और उसके बाद देखो ये इतने थक गए थे ना, सब लोग बोल रहे हैं हम थक गए हैं थक गए हैं थक गए हैं। उसके बाद गाइस हमने बैठ के खाया वहाँ पे खाना जो हम लेके गए थे। उसके बाद दैन हम निकले घर की ओर। रास्ते भर हमने बहुत सारा एंजॉय किया, बातें करी रात को। और नाइट का जो सफ़र होता है ना वो इतना प्यारा लगता है मुझे बहुत ज़्यादा, एक सुबह मॉर्निंग का और एक नाइट का। बाकी जो दिन का सफ़र होता है वो मुझे बिल्कुल पसंद नहीं है गाइस। नाइट का सफ़र मुझे बहुत पसंद है और मॉर्निंग का, ये सफ़रों में तो मुझे बस मज़े ही आ जाते हैं, बल्ले बल्ले हो जाती है। बाकी उसके बाद हमने गाड़ी लगाई, देन हम लोगों ने बोला हमें भूख लग रही है, रास्ते में डिनर करना है। फिर हमने गाड़ी लगाई एक रेस्टोरेंट की ओर और फिर वहाँ पे हम देन रुके। रुकने के बाद हमने खाया वहाँ पे भी खाना, डिनर किया प्रॉपर। उसके बाद गाइस मैंने डिनर की वीडियो नहीं बनाई क्योंकि हम लोग खाने पे ध्यान दे रहे थे और भूख इतनी तेज़ी से लगी हुई थी। देन हमने खाना खा लिया, उसके बाद मेरे हस्बैंड ने दिया बिल। उसके बाद आए हम घर पे और घर आने के बाद गाइस इतना थक गए थे क्या ही बताऊँ। जय माता दी, राधे राधे गाइस।